अरे हम चले तो जाएं लेकिन जाएं कैसे? पिता, मित्र और गुरु के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ तो होता है रानी। लेकिन हमारे हाथ में तो आज फिलहाल में कुछ नहीं है। रानी तुम पड़ोसन के पास चली जाओ और वापस से 3 मुट्ठी चावल ले आओ, तो मैं 3 मुट्ठी चावल अपने मित्र कृष्ण के लिए ले जाऊंगा। अब तो रोती हुई सुशीला चली है, एक पड़ोसन के पास आई और बोली है, बहना तो ना मालूम है, अरे थोड़े ने 3 मुट्ठी चावल हो तो मुझे दे दे, क्योंकि मेरे पति द्वारका के ले जा रहे हैं, वो द्वारका से वापस आ जाएंगे, मैं तेरे दुगने दे जाऊंगी। बहना मेरे भैया पड़ोसन ने एकदम से लात मार के फटकार दिया है, अरे मेरे द्वार से चली जा, कहां से आ गई? रोती पीटती हुई सुशीला सुदामा के पास आई और बोली, प्रभु गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। मेरे भैया फिर से सुशीला चली है, दूसरी पड़ोसन के घर आई और बोली, बहना 3 मुट्ठी चावल दे दे। तो वह पड़ोसन ने बोली है, बहना देखो 3 मुट्ठी चावल ले में आई हो तो अंगना में डले उन्हें फटक लो और ले जाओ। मेरे भैया सुशीला ने जब आंगना में से जब चावलों को फटक करके फटे से कपड़ा में बांधो और चली आई है, सुदामा से बोली, लो प्रीतम चले जाओ, चले जाओ महाराज चले जाओ। इसलिए मेरे भैया कहते हैं ना कि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। सुदामा जी चले आओ। अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति मेरी विपत्ता, विपत्ति में बैल कदा दे में ये मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं परम सम्मानी भैया जी जीतू भैया जो नगला दयाराम से आए हुए हैं, और मेरे शिष्य के भी गले में हाथ डाल के सम्मानित किया है। परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे के लिए बढ़ते रहें। इन भाइयों का आशीर्वाद इस बहन के ऊपर चलता रहे। पड़ी गई आज सुदामा पे, अरे दर दर भटकी
प्रकार से मेरे भैया